जय श्री राम, जय गौ माता की, जय सनातन धर्म की। साथियों, आज मैं चर्चा करूंगा सत्य की खोज। ब्रह्म ज्ञान क्या है, सत्य की खोज क्या है। ज्ञान की उत्पत्ति ना तो उम्र से होती है, ना ही किसी जात से होती है, ना ही धर्म से होती है। किसको कितना ज्ञान आ जाए ये उस परमात्मा की कृपा है। सत्य क्या है, जीवन सत्य के लिए क्यों भग रहा है। हम इस मृत्यु लोक में जो हमारे जीव रूपी आए हैं, ये तन हमारा 5 तत्वों से बना है। एक दिन ये विलीन हो जाएगा इन 5 तत्वों में। आत्मा अजर अमर है। पुराना कपड़ा बदलते हैं, नया पहनते हैं, उसी प्रकार से आत्मा नया चोला धारण करती है, पुराना छोड़ देती है। जितने भी रिश्ते नाते हैं इस तन के हैं। आत्मा का कोई रिश्ता नहीं होता, आत्मा किसी की नहीं होती। जब एक शिशु अपनी मां के गर्भ में पलता है तो वो ये कहता है कि भगवान मुझे इस नरक से निकाल दे, मैं तेरी परमात्मा सदा सेवा करूंगा, तेरा स्मरण करूंगा। तो भगवान उसको हंसता है कि तू बाहर जाने के बाद मृत्यु लोक में वहां की चकाचौंध जिंदगी में मोह माया में फंस जाएगा, मेरा नाम नहीं लेगा। जब हम लोग 40 प्लस होते चले जाते हैं, 50 प्लस होते चले जाते हैं, तो हमारा माइंड चेंज होता चला जाता है। जो हम 20 से और 30 की आयु में सोचते हैं वो हम 30 से 40 में छोड़ देते हैं, और 40 में जो सोचते हैं 40 से 50 में हम बदल देते हैं। साथियों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो जरूर पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत वो बातें करूंगा जिसके लिए आज ये मनुष्य, नर हो या नारी, दोनों जगह जगह धक्के खा रहे हैं। आप अपने घर पे बैठ के, आप अपने परिवार में बैठ के, आप अपनों के बीच में बैठ के सत्य की खोज पा सकते हो। एकांत की जरूरत नहीं है, ना किसी के सामने सिर झुकाने की जरूरत है। सिर झुकना चाहिए सिवाय एक के, परम पिता परमेश्वर के आगे। जिनके आगे हम सिर झुका रहे हैं वो भी यही नर्तन लिए बैठे हैं। और जब नर्तन आपने धारण किया है इस जीव ने, तो वो पाप से अछूता नहीं है। ये बिल्कुल सत्य बात है। अगर हमने इस धरती पर जन्म लिया है, जब हवा चलती है तो हवा हर पेड़ को, हर पत्ते को बराबर लगती है। तो जब इस वायु में हम सांस ले रहे हैं तो इस मोह माया से क्या बच जाएंगे। जिस भी जीव के अंदर मोह माया का रत्ती भर भी लालच है, वो जीव अछूता नहीं है। इतने बड़े बड़े तपस्वी हुए, वे क्यों सब दुनिया को, धन साधनों छोड़ के बिल्कुल संन्यास में चले जाते हैं। यही कारण है, क्योंकि जब उसकी इंद्रियां जगती हैं, इंद्रियां खुलती हैं, ज्ञान चक्षु उसका उत्पन्न होता है। ज्ञान चक्षु जब उसका खुलता है तो वो देखता कि तेने तो जीवन व्यर्थ में ही लगा दिया यार। इसकी बेईमानी कर, उसकी बेईमानी कर, किसके लिए जोड़ रहा। जब आदमी इस धरती को छोड़कर, स्मृति लोक को छोड़कर चलता है तो उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। नाम दिया औरों ने, कुल दिया औरों ने, जाति दी औरों ने, और आखिर में कफन भी दिया औरों ने। तो फिर हमने कमाया क्या।
किस चीज का घमंड है हमें, किस चीज का अहंकार है हमें? यही सत्य है। जो इन बातों को समझ जाता है, जो इन बातों पर लग जाता है कि भाई ये तो व्यर्थ है, हम किसके लिए तेरा मेरा करते फिर रहे। आखिर में जिस जायदाद के लिए हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बेईमानी करते हैं, उस जायदाद के लिए हम अपने परिवार के साथ छोड़ जाते हैं। परिवार के पीछे जो मनुष्य रह जाते हैं वो उस पर झगड़ा करते रहते हैं कि मैं ये इतना हिस्सा मुझे चाहिए इतना। तो क्या कर रहे हैं मेरे साथियों? कर्म प्रधान है, जीवन चलाना जरूरी है अगर हम इस धरती पाए। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा है कि कुछ जीव इस धरती पे खाने के लिए आता है और कुछ जीव जीने के लिए खाता है। दोस्तों, आपसे मुझे बातें करके बड़ा आनंद आता है। आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें ना करें, अच्छी लगे तो कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना, ताकि मुझे उससे जानकारी मिलती रहे कि आप लोग क्या पसंद करते हैं। मेरे चैनल पर कोई भी अभद्र व्यवहार नहीं मिलेगा, अभद्र बातें नहीं मिलेगी। सिर्फ अपने जो मेरे अंदर उत्पन्न होता रहता है मैं अपने कहता रहता हूं। तो ये सोचने वाली बात है। अपनी टॉपिक पे आता हूं कि हम लोग जब मृत्यु लोक को छोड़ के चलते हैं तो कुछ नहीं लेके जाते। सिर्फ दो चीज हमारे साथ चलती है, अच्छाई और बुराई। जब हमारा मृत्यु शरीर घर के अंदर रहता है तो जो बाहर लोग आके बैठते हैं और उनमें जो चर्चा चलती है कि यार अच्छा आदमी था और आज ये मर गया, वही गवाही हमारे परमात्मा के दरबार में लगती है। आपने सुना होगा, बड़े बूढ़े कहते हैं कि तेरा मेरा फैसला परमात्मा के दरबार में होगा। वो यही फैसला है। सत्य है क्या? सत्य की खोज है क्या? मन को शांति कैसे मिले? मन को शांति मिलना बहुत जरूरी है दोस्तों। जनरेटर की आवाज आ रही है, लाइट चलेगी, जनरेटर चला रखा है। तो मन की शांति के लिए हम सत्संग में जाते हैं, गुरुजनों के पास जाते हैं। अच्छे बुद्धिजीवों को संगत भी करनी चाहिए, लेकिन संगत करने से पहले यह जरूर सोचना चाहिए कि हम जिसके पास जा रहे हैं उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसका आचरण कैसा है। क्योंकि दो धारी तलवार घूम रही है आज के जमाने में दोस्तों। मुंह में राम, बगल में छुरी। हर महापुरुष यही कहता है कि मोह माया से दूर हो जाओ, मोह माया से, लेकिन खुद उस मोह माया का पूरा उपयोग कर रहा है। उस मोह माया का पूरा सदुपयोग करता वो दान के रूप में, अन्न के रूप में, वस्त्र के रूप में। तो जो हमें ज्ञान दे रहा है वो खुद क्यों नहीं मोह माया से दूर हो रहा? वो ये क्यों नहीं कहता नहीं भाई दान मत दो, इस दान से तुम कुछ और कर दो? नहीं। आपने देखा होगा बहुत से लोग कहते हैं कि हमने एक ट्रस्ट बना दिया, ट्रस्ट आजीवन की आजीविका हो जाती है, उसके मेंबर उसके परिवार के रहते हैं। कभी आपने देखा कि कोई ट्रस्ट बना पब्लिक के हवाले कर दिया गया? नहीं। कोई आश्रम पब्लिक के हवाले है? नहीं। कोई आश्रम ऐसा है जिसमें आप जाकर निःशुल्क रह सके? नहीं। पर्ची कटानी ही पड़ेगी। तो ये क्या है? फिर उसकी रूपरेखा दे देते कि यहाँ की व्यवस्था करने के लिए, यहाँ की साफ सफाई करने के लिए, यहाँ के जो लोग मैनेजमेंट में लगे हैं उनकी दे। भाई जरूरत क्या है, मुझे ये तो बताओ। आपने सनातन के देवी देवताओं के हाथ में दो चीज जरूर देखी होंगी। वो सीधा संदेश देते हैं, लेकिन हिंदू भाइयों आप जाग नहीं रहे हो, जगाने वाले तो जगा रहे हैं। काटने वाले आपको काटने तैयार बैठे हैं और कह रहे हैं
कि जिस दिन हम 30-35% हो जाएंगे हम हिंदुत्व में काट देंगे, फिर भी नहीं जाएंगे। हमारे देवी देवताओं ने भी साफ कहा है कि बिना हथियार के नहीं रहना चाहिए। दुष्ट व्यक्ति कभी भी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। चलो मैं अपने टॉपिक से नहीं भटकता, आज सिर्फ मेरे टॉपिक में सत्य की खोज पर ही चर्चा है। सत्य की खोज क्या है साथियों, बहुत लंबा टॉपिक है, कई वीडियो में इसको मैं आपको शेयर करूंगा। और आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कर लेना। सत्य की ऐसी खोज का आपको मूल मंत्र बताऊंगा, ऐसा मूल मंत्र बताऊंगा कि अच्छे अच्छे बिरलाओं ने उसे आपको नहीं बताया होगा। अमृत कुंड आपके अंदर, शंखनाद आपके अंदर, 14 भवन आपके अंदर, तीनों लोक आपके अंदर, पूरा भूमंडल आपके अंदर, तो भटक कहां रहे हो भाई? सिर्फ इसको एहसास करने की जरूरत है, इसकी पहचान करने की जरूरत है। दोस्तों, मेरी माताओं बहनों, आपको मैं जगा के छोड़ूंगा। वीडियो लंबी हो जाएगी, अगली वीडियो में मैं फिर चर्चा करूंगा कि सत्य की खोज है क्या, और आपको जरूर बताऊंगा कि सत्य की खोज कैसे की जाती है, सत्य की खोज की परख क्या है। तुम खुद बोलोगे कि हाँ, आज मैंने राम रतन धन पायो रे। जैसे मीरा झूमी थी ना राम रतन धन पाके, ऐसे ना झुमा दूं तो सनातनी नहीं, हिंदू प्रेमी नहीं, गौ भक्त नहीं, बाबा झार का दीवाना नहीं। बस मेरी वीडियो सब्सक्राइब कर लेना और अगली वीडियो का इंतजार करना। जय गौ माता की, जय बाबा झारवीर की, जय गुरु गोरखनाथ।